गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करने वाले हैं बेटा वर्कशीट नंबर 9। वर्कशीट नंबर 9 जो है वो है आपके पास कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म मतलब दो चर का मतलब मैंने आपको बताया था बेटा पहले भी। दो चर का मतलब है, देखो जैसे मैंने लिखा कि x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0। ये एक बहुपद है, ठीक है। इस बहुपद में क्या है, आपके पास दो चर हैं। कौन कौन से? एक तो x और एक y। और रैखिक समीकरण का मतलब क्या है कि जो आपके पास चर पद हैं, इनकी सबकी घात क्या होनी चाहिए? एक होनी चाहिए, ठीक है। घात एक होनी चाहिए। तो इस तरह से इसको हम कह सकते हैं कि ये एक रैखिक युग्म है। और कितने चर हैं इसमें? दो चर हैं। तो इसलिए ये जो आपके चैप्टर का नाम है, ये वाला देखो, दो चर वाले रैखिक युग्म। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ठीक है। तो ये नाम इस तरह से दिया गया है इसको। अब इसमें क्या होता है बेटा, दो चर वाले, जब भी हम रैखिक समीकरण का ग्राफ बनाते हैं, मैंने इस पर भी वीडियो डाली हुई है, आप देख सकते हैं कि अगर रैखिक समीकरण का ग्राफ बना रहे हो आप तो किस तरह का ग्राफ बनेगा। अगर द्विघात समीकरण का बना रहे हो तो किस तरह का ग्राफ बनेगा। अगर त्रिघात समीकरण का बना रहे हो तो किस तरह का ग्राफ बनेगा। इस पर मैंने वीडियो डाली हुई है, अगर आपको देखना है तो उसको देख ले पहले। तो जब भी हम रैखिक समीकरण का ग्राफ बनाते हैं तो हमारे पास हमेशा एक लाइन आती है निकल के, ठीक है। तो वो लाइन जो है वो किस भी तरह की हो सकती है। जैसे कि ये मेरा ग्राफ है, ठीक है। यहाँ पर x होता है, यहाँ पर x माइनस होता है, यहाँ पर y होता है और यहाँ पर y माइनस होता है, ठीक है। तो ये जो ग्राफ है इसमें जब भी मैं समीकरण की बात करूंगी, रैखिक समीकरण की बात करूंगी, तो उसका एक लाइन निकल के आएगी। वो लाइन कैसे भी हो सकती है, इस तरह से हो सकती है, इस तरह से हो सकती है, ऐसे हो सकती है, ऐसे हो सकती है। वो लाइन किस भी तरह से हो सकती है, पर एक स्ट्रेट लाइन निकल के आएगी, ठीक है। वहीं पर अगर हम एक ही ग्राफ में दो समीकरण सॉल्व करके शो करते हैं, तो दो समीकरण हमने सॉल्व की और उसको हम एक ही ग्राफ में प्रस्तुत कर रहे हैं, तो उसका क्या मतलब होगा भाई? तो उससे भी एक लाइन निकल के आएगी। तो वो लाइन भी ऐसे हो सकती है, ऐसे हो सकती है, ऐसे हो सकती है, ऐसे हो सकती है, वो भी कैसे भी हो सकती है, ठीक है। तो जब भी हम समीकरण बनाते हैं, ठीक है, तो जब भी हम दो समीकरणों को शो करते हैं, सॉल्व करते हैं, शो करते हैं उसे ग्राफ में, तो हमारे पास तीन तरह की सिचुएशन आती है निकल के। एक तो कि वो दोनों की दोनों जो लाइनें हैं वो एक दूसरे को ऐसे कट कर रही होंगी, ठीक है। या फिर वो दोनों की दोनों लाइनें एक दूसरे के ऊपर होगी। एक लाइन मैंने ऐसे बनाई, दूसरी लाइन भी बिल्कुल ठीक इसी के ऊपर होगी, ठीक है। और एक कि वो दोनों की दोनों लाइनें एक दूसरे के समांतर होंगी। मतलब समांतर का मतलब होता है कि वो लाइनें जो कभी भी एक दूसरे को नहीं मिलती हैं, ठीक है। जैसे ट्रेन की पटरी कभी एक दूसरे को नहीं मिलती है, इस तरह से। तो बेटा हमारे पास ये तीन सिचुएशन होती है कि दो लाइनों का जब हम ग्राफ बनाएंगे तो वो या तो वो इस तरह से होगा, या वो इस तरह से, या वो इस तरह से होगा, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं? सबसे पहले इसको देखो बेटा, इसको क्या कहेंगे हम कि एक दूसरे को काटती हुई रेखा, मतलब इसको बोलते हैं हम प्रतिच्छेदी रेखा, ठीक है। और यहाँ पर भी आपके पास दिया हुआ है इस चीज को लेकर, देखो ये रहा आपके पास। इसको क्या बोला हुआ है इन्होंने? प्रतिच्छेदी रेखा, काटती हुई रेखा बोला हुआ है, ठीक है। अब इस वाले में देखो बेटा, इसमें क्या है, एक दूसरे के ऊपर है। एक सेकेंड, देखो ये क्या है, इस वाले में
ये एक दूसरे को काट रही है, ये हरी वाली लाइन देखो और ये लाल वाली लाइन देखो, एक दूसरे को काट रही है। तो मतलब दो आपने जो समीकरण सॉल्व की है उससे एक ये लाल वाली लाइन आई है और एक ये हरी वाली लाइन आई है, तो ये दोनों क्या हो रही है, एक दूसरे को काट रही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, काटती हुई रेखा बोलेंगे। अब इसमें देखो, इस वाले में, इसमें बेटा, इसमें दोनों समीकरण हमने सॉल्व की पर वो एक दूसरे के ऊपर ही आ गई है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, संपाती रेखा, संपा परस्पर ढकी हुई रेखा बोला है, और इसको हम बोलते हैं यहाँ पर संपाती रेखा भी बोलते हैं हम इसे, ठीक है। जो ये वाली है काटती हुई, इसको बोलेंगे हम प्रतिच्छेदी रेखा, ठीक है। ये जो है परस्पर ढकी हुई रेखा, तो उसको संपाती रेखा बोलेंगे, ठीक है। और अब इसमें देखिए आप, ये थर्ड वाला, थर्ड में क्या है, एक लाल और एक हरी लाइन है, देखो एक दूसरे को काट तो नहीं रही है कहीं भी, ये बिल्कुल इधर से भी साथ साथ चलती रहेंगी और इधर से भी साथ साथ चलती रहेंगी, ये एक दूसरे को कभी भी नहीं काटेंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये तीन तरह की सिचुएशन होती है इसमें। अब देखो, तीन तरह की सिचुएशन में हमारे पास दो हल निकल के आते हैं भाई, दो हल निकल के आते हैं कि एक तो होता है हमारे पास, एक तो होता है हमारे पास संगत और एक होता है असंगत। संगत का मतलब है कि हल निकल रहा है, ठीक है, और असंगत का मतलब होता है कोई हल नहीं निकल रहा है। देखो मैं समझाती हूँ आपको, यहाँ पर हम देखते हैं, देखो बेटा, अगर हमारे पास ये वाली लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन है हमारे पास, ठीक है, प्रतिच्छेदी रेखा है, तो ये एक दूसरे को कितनी जगह पर काट रही है, सिर्फ एक जगह पर, ठीक है। तो इसका होगा एक हल, इसका होगा एक हल, ठीक है। मान लो हमारे पास क्या है, दूसरी रेखा है जो एक दूसरे के ऊपर ढकी हुई है, जिससे क्या कहते हैं हम, संगत रेखा बोलते हैं। अब ये एक दूसरे को कितनी जगह पर काट रही है, क्या गिन सकते हो, गिना ही नहीं जा सकता, इतनी जगह पर काट रही है, तो इसके बोलेंगे हम अनंत हल, अनंत, ठीक है, अनंत हल बोलेंगे। और एक होती है हमारे पास ये समांतर रेखा, ये एक दूसरे को कभी भी नहीं काट सकती, तो इसका क्या होगा, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, ठीक है। तो बेटा, जिनके हल निकल कर आते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम, उन्हें बोलते हैं हम संगत हल, ठीक है। और जिसका कोई हल नहीं निकल कर आता उसको क्या बोलते हैं हम, असंगत, ठीक है, क्या बोलते हैं, असंगत। क्लियर है ये चीज। अब देखो यहाँ पर आ जाओ, हल आपके पास, हल जो है आपके पास वो है, ठीक है, पर क्या है बेटा, ये हल, हल दो तरह के होते हैं, संगत और असंगत। तो संगत में क्या होगा, आदित्य हल, आदित्य और अनंत हल, आदित्य का मतलब एक हल भी होता है, ठीक है, और कोई हल नहीं का मतलब समांतर रेखा। अब ये चीज हमें पता है भाई, क्या पता है हमें कि ये प्रतिच्छेदी रेखा है, संपाती रेखा है और समांतर रेखा है। ये चीज ध्यान रखना, समांतर रेखा का क्या होगा बेटा, असंगत हल, ठीक है, और प्रतिच्छेदी और संपाती रेखा का क्या होगा, ये संगत हल। क्लियर है। अब ये थोड़ा सा इस चीज पर ध्यान दो बेटा, जब भी हमारे पास संगत हल है, ठीक है, संगत हल है हमारे पास, ठीक है, तो संगत हल में दो हैं, एक तो काटती हुई रेखा और एक ये संपाती रेखा, ठीक है, प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा और संपाती रेखा, ठीक है। अब इसमें क्या है, हम इसके हल इक्वेशन को देखकर कैसे पता लगाएंगे कि वो इक्वेशन कौन सी है, उन दोनों इक्वेशन से कौन सा ग्राफ बनेगा, ये वाला बनेगा कि ये वाला बनेगा, ये हम देखकर पता लगा सकते हैं बेटा। जो इक्वेशंस हैं वो किस तरह की होती हैं, हमारे पास इक्वेशन होंगी ऐसे, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, a1 b1 c1, ठीक है। दूसरी होगी a2 x प्लस b2 y
प्लस C2 इज इक्वल्स टू 0, इस तरह की होगी। तो हम कैसे पता लगाएंगे इसका? देखो हमारे पास ये दिए हुए हैं, बहुत शॉर्टकट से चलेंगे हम बेटा। जैसे ये है, ठीक है, इसका होगा A1 अपॉन में A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1 अपॉन में B2। और जो ये संपाती रेखा है जो एक दूसरे के ऊपर होती है, इसका होगा A1 अपॉन में, सॉरी, संपाती रेखा ऐसे बना देते, थोड़ा स्पेस हो जाएगा। A1 अपॉन में A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन में B2 इज इक्वल्स टू C1 अपॉन में C2। तो हमें इससे पता चलेगा बेटा, ठीक है, कि अगर ये फॉलो कर रहा है वो, तो इसका मतलब है, अगर ये है तो इसका मतलब है वो प्रतिच्छेदी रेखा है, और अगर ये है तो वो संपाती रेखा है। देखो वापस आ जाते हैं हम यहाँ पर, ये देखो बेटा, ये चीज ये दिखाई दे रहा है, A1 अपॉन में A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1 अपॉन में B2। यहाँ पर क्या है, A1 अपॉन में A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन में B2 इज इक्वल्स टू C1 अपॉन में C2। अब कोई हल नहीं में A1 अपॉन में A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन में B2 बट नॉट इक्वल्स टू C1 अपॉन में C2। मतलब ये दोनों तो बराबर होने चाहिए, ये बराबर होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसमें सभी चीजें बराबर होनी चाहिए, और इसमें सिर्फ ये आगे वाला पोर्शन ही बराबर नहीं होगा, ठीक है। तो अब देखते हैं हम कैसे देखेंगे इसको। यहाँ पर आ जाओ, इस वाले इक्वेशन, इस वाले क्वेश्चन में आ जाओ बेटा। यहाँ पर ये वाला जो दिखाई दे रहा है, क्या इसमें क्या है बच्चे, कि आपको दिया हुआ है x माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, 3x प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0। तो जो x के आगे डिजिट होती है बेटा, उस वो होता है A1 आपके पास, उसको क्या कहेंगे हम, जो x के आगे डिजिट होती है उसे कहेंगे हम A1, ठीक है। ऊपर वाली समीकरण में देखो, x के आगे जो भी डिजिट होगी उसे हम कहेंगे A1। हमारे पास है ये वाला, ये x माइनस 2y प्लस 1 इजी, तो इसमें A1 क्या है बेटा, A1 है हमारे पास 1, A2 है हमारे पास -2, और सॉरी B1 और C1 है हमारे पास 1, ठीक है। ये थोड़ा सा, हाँ जी, B1 है हमारे पास -2 और C1 है हमारे पास 1। इसमें देखो नीचे वाली इक्वेशन में A2 है बेटा हमारे पास 3 और B2 है हमारे पास 4। अब हम देखेंगे इसको सॉल्व करके कि कैसे होगा ये सॉल्व। देखो हमारे पास इक्वेशन क्या है बेटा, इक्वेशन बनती है हमारे पास कि A1 अपॉन में A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1 अपॉन में B2। इसमें रख के देख लो पहले इसको, ठीक है। क्या रख के देखेंगे हम, ये वाला, कि 1 अपॉन में 3 इज इक्वल्स टू -2 अपॉन में 4, ठीक है। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, क्या आया, 1 अपॉन में 3 इज इक्वल्स टू -1 अपॉन में 2। तो क्या ये दोनों इक्वल हैं, नहीं है, ये दोनों इक्वल नहीं है, ये नहीं है का साइन है बेटा, कि ये तो इक्वल है, पर अगर ऐसे कर दिया तो ये इक्वल नहीं है। तो इक्वल नहीं है तो ये क्या हो गया, ये हमारा प्रतिच्छेदी रेखा हो गया, प्रतिच्छेदी रेखा, ठीक है। ऐसे ही इसमें करके देखेंगे बेटा, और ऐसे ही इसमें करके देखेंगे, बहुत ही आसान है। हम इसमें चलते हैं, जो नीचे क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसको सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारे पास वो ये है बच्चे, ये वाला 2x माइनस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, ठीक है। एक दूसरी इक्वेशन है ये
4x माइनस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब इसमें देखो बच्चे, आप ये क्या है आपके पास a1, ये है आपके पास a1, ये है आपके पास b1 और ये है आपके पास c1, ये है आपके पास a2, ये है b2 और ये है आपके पास c2। ठीक है, तो अब इक्वेशन क्या कहती है भाई, वो ये कहती है कि a1 अपॉन में a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन में b2, ये होना चाहिए। अगर ये है तो ये प्रतिच्छेदी रेखा होगा। तो a1 क्या है आपके पास 2 है बेटा, a1 क्या है आपके पास 2, ठीक है, और a2 क्या है 4। अब देख लेते हैं b1 क्या है बेटा आपके पास 3 माइनस का, है ना, और ये क्या है माइनस का 6, सॉरी माइनस का 6। ठीक है, अब इसको काट के देखते हैं, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, ठीक है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। ओके, अब देखो बेटा ये आ गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये आया 1 अपॉन में 2 और इसका भी आया 1 अपॉन में 2। ये तो भाई इक्वल आ रहा है, इक्वल आ रहा है तो समझ जाओ ये कि ये तो प्रतिच्छेदी रेखा तो नहीं है। प्रतिच्छेदी रेखा नहीं है तो फिर कौन सी है। अब हम देखते हैं संपाती रेखा। संपाती में क्या होना चाहिए, संपाती में होना चाहिए बेटा ये वाला, कि बराबर होना चाहिए C1 अपॉन में C2, ये भी बराबर होना चाहिए। अब C1 चेक कर लेते हैं हम, C1 और C2 चेक कर लेते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा -8 अपॉन में -9, ठीक है, तो क्या होगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 8 और 9 क्या किसी एक टेबल से कट सकता है, नहीं कट सकता है, तो इसलिए ये क्या हो गया, ये यहाँ पर आया 8 अपॉन में 9। पर ये तो इक्वल नहीं है, ये और ये दोनों तो इक्वल नहीं है बेटा, ये दोनों तो इक्वल नहीं है, तो आप इसको क्या करेंगे, ये इक्वल नहीं है बच्चे, ये दोनों तो इक्वल है और ये इक्वल नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन कहाँ होती है, जहां पर a1 अपॉन में a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन में b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन में c2। कौन सी सिचुएशन है ये, देखो जरा जो मैंने बताई थी, ये है बेटा आपकी समांतर रेखा की सिचुएशन। ठीक है, और समांतर रेखा को क्या कहते हैं आप, समांतर रेखा ये वाली रेखा है, ये इन दोनों को, इन दोनों इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास दो ऐसी लाइनें निकल कर आएंगी, समांतर होंगी जो, और समांतर को क्या कहते हैं हम, असंगत। क्या कहेंगे हम, असंगत बोलेंगे। क्लियर है बच्चे। इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास ये x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, 3x प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0। सेम सिचुएशन बेटा इसमें है, करके देखो जरा आप, ये क्या है आपके पास, ओ सॉरी ये क्या हो गया, ये सिचुएशन है आपके पास, ये चीज करके देखो कि x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0 और 3x प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0। ये सिचुएशन है बेटा आपके पास, इसे करके देखते हैं हम। ठीक है, इसमें a क्या है आपके पास, a है आपके पास 1, a1, ठीक है, b1 है आपके पास -2, c1 देखो c1 यहाँ पर नहीं है, ठीक है, c1 होता है कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म यहाँ पर नहीं है, तो c1 मानकर चलेंगे आप 0। ठीक है, तो a2 क्या है 3 और b2 क्या है बेटा आपके पास 4 और यहाँ पर c2 क्या है आपके पास -2, ये वाला, ठीक है, कांस्टेंट टर्म होता है हमेशा। ओके बच्चे, अब इसमें करके देख लो आप कौन सी सिचुएशन फिट बैठ रही है, जो भी आप सॉल्व करके देखेंगे, अब उसके अकॉर्डिंग पता चल जाएगा आपको कि कौन सी इक्वेशन इसमें फिट है। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपको ये क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे मैसेज करके बोल सकते हैं बेटा। ठीक है, आपको इसमें ये भी बताना है कि कौन सा हल है। देखो, अगर वो आती है प्रतिच्छेदी रेखा तो कौन सा हल होगा, अगर प्रतिच्छेदी रेखा आती है बेटा, प्रतिच्छेदी रेखा आती है तो आदित्य हल होगा, संपाती रेखा आती है तो अनंत हल होगा,
और समांतर रेखा आती है तो कोई हल नहीं होगा। क्लियर है? होप सो आपको ये वाला कंटेंट क्लियर हुआ हो बेटा। थैंक यू सो मच।